8 अगस्त 2026 यूएस की पार्लियामेंट यूएस कांग्रेस में एक बिल पास होता है, लिंडसी और ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026। इस एक्ट के तहत उन कंट्रीज पे अमेरिका 100% टैरिफ लगाएगा जो रशिया से भारी मात्रा में ऑयल और गैस खरीद रहे, और इंडिया और चाइना दो सबसे बड़े खरीदार है रशिया के जो ऑयल खरीदते हैं। ये कानून यूएस कांग्रेस में तो पास हो चुका है, लेकिन ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास होना बाकी है, तो लगभग शुरुआती हफ्ते सितंबर में हो जाना चाहिए। अमेरिका की ये दादागिरी पहली बार नहीं है। 2017 में कैट्सा एक्ट लाया गया था जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे। उन्होंने ये कहा था कि इसके तहत अगर कोई रशिया से डिफेंस एक्सपोर्ट करता है तो उसके देश में हम सैंक्शंस लगा देंगे। और 2018 में S-400 मिसाइल सिस्टम इंडिया खरीदने वाला है रशिया से। टीना कैडेनॉ, जो कि प्रिंसिपल डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, वो आके बयान देती हैं कि हम भारत सरकार से और देशों की सरकार से इस कैट्सा एक्ट पे बात कर रहे हैं जो कि रशिया से डिफेंस एक्सपोर्ट करने वाले हैं। वो अभी कोई भी जजमेंट नहीं लेना चाहते हैं कि वो किसी भी कंट्री पे सैंक्शन लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे। वो भारत और अमेरिका की डिफेंस एक्सपोर्ट डील को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और यही उनका फोकस है। रशिया की वजह से उनको बहुत ही आहत पहुंची है और वो रशिया गवर्नमेंट का कोई भी फायदा होते हुए अपने दोस्त के थ्रू कोई फायदा होते हुए नहीं देखना चाहते। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि सारे देश इस पे विस्तार से सोचे, उसके बाद ही कोई एक्शन ले। जुलाई 2018 में डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आके कहती हैं कि कैट्सा यूएसए का लॉ है, यूएन लॉ नहीं है, इसलिए वो इसे नहीं मानते। और रशिया की डील उनसे सदियों से चलती हुई आ रही है डिफेंस एक्सपोर्ट की, इसलिए ये डील ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और वो S-400 रशिया से खरीद के रहेंगे। बस फिर क्या होना था? 5 अक्टूबर 2018 को रशिया और इंडिया की S-400 से रिलेटेड डील फाइनलाइज होती है और ये डील 40,000 करोड़ की थी, जिसके तहत 5 S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया इंडिया को एक्सपोर्ट करना था। 2019 में NDAA नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट पास होता है, जिसके तहत यूएस प्रेसिडेंट को ये ताकत थी कि वो इंडिया पे सैंक्शंस ना लगाए और उसको कैट्सा एक्ट से वेवर यानी छूट दे दी। और इसी के तहत ये फॉलो हुआ और इंडिया और रशिया के बीच में डील फाइनलाइज हुई। 2022 में इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन जो खन्ना जी ने एक अमेंडमेंट लाए, जो खन्ना अमेंडमेंट, जिसके तहत ये फाइनलाइज हुआ कि चाइना के खतरे से बचने के लिए इंडिया को रशिया से ये डील करनी ही पड़ेगी और इस अमेंडमेंट के तहत इंडिया पे अमेरिका कोई सैंक्शन नहीं लगा सकता और ये डील फाइनलाइज होगी। अमेरिका की एक वो हरकत थी और एक आज की हरकत है जहां वो 2026 में फिर से टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है अगर हमने रशिया से ऑयल ट्रेड जारी रखा। क्या ये केवल एक कानून है जिससे अमेरिका बाकी देशों को डराना चाहता है, या फिर ये केवल इंडिया को टारगेट करने का एक नया सिस्टम बनाया जा रहा है?